दोस्तों, मंथरा कौन थी और वो कहाँ से आई थी और ऐसा क्या था कि उसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वनवास जाने के लिए प्रेरित किया। और अगर वो वनवास जाने के लिए प्रेरित न करती तो राक्षसों का वध ना होता और राम राजा बन गए होते। शायद प्रकृति को यही मंजूर था, तो प्रकृति ने उसको इस तरह से व्यवस्थित किया था कि वो श्री राम जी को वनवास भेजे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही गूढ़ जानकारी है, बहुत ही कम ही लोग मंथरा के बारे में जानते हैं। मंथरा जो थी उसको जानने के लिए हमको हिरण्यकश्यप को जानना पड़ेगा। जो हिरण्यकश्यप था बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी शासक था, उसकी जानकारी तो हम एक वीडियो में दे चुके हैं। अब हिरण्यकश्यप का जब अंत हो गया नरसिंह अवतार के द्वारा, फिर उसका जो पुत्र था प्रहलाद, उसने शासन किया। क्योंकि प्रहलाद बहुत ही वैष्णव था, वैष्णव जी को मानता था, तो धीरे धीरे उसकी प्रजा भी वैष्णव को मानने लगी और उसकी प्रजा जो थी वो उसने मांसाहार त्याग दिया। लेकिन ये बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, काफ़ी फेमस राजा थे प्रहलाद जब वृद्ध हो गए तो उनका जो पुत्र था विरोचन, उसने गद्दी संभाली। और विरोचन के जो गुण थे वो सब प्रहलाद से मिलते थे। जो जो प्रहलाद करते थे वही वो भी करते थे। बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। और उनको अपना राज्य का आधिपत्य बढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता था। जब उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली विरोचन ने, तो उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर आक्रमण करने के बाद उनका सामना इंद्र से हुआ। इंद्र ने जब विरोचन की सेना को देखा, विरोचन के पराक्रम को देखा, तो इंद्र वहाँ से भाग गया। वो भागते भागते बहुत ही थक गया। उसके बाद विष्णु जी की शरण में आया, विष्णु जी से प्रार्थना करने लगा कि आप विरोचन का वध करिए, क्योंकि विरोचन ने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया है। अब श्री विष्णु भगवान ने कहा, मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि वो कोई ऐसा कार्य ही नहीं कर रहा। इतना धर्मपरायण और नीतिपरायण जो राजा है, और दूसरी चीज़ वो प्रहलाद का पुत्र है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। अगर तुम अपना राज्य चाहते हो तो ऐसे में इंद्र ने कहा, मुझे कुछ भी हो, मुझे स्वर्ग चाहिए। अब इंद्र की लालसा देख करके श्री विष्णु भगवान ने उपाय बताया कि तुम उससे वर मांगो, और जब वो दान देता है और तब तुम अपना स्वर्ग मांग सकते हो। इन्होंने, इंद्र ने ब्राह्मण का भेष बना करके उसके द्वार पे गए, विरोचन के द्वार पे, और उनसे निष्ठा करा लिया कि आप हम जो मांगेंगे वो आप हमको देंगे। विरोचन ने कहा, ठीक है, मैं वो दूंगा। तो विरोचन ने उसका सर मांग लिया, पूरी उसकी ज़िंदगी मांग ली। अब चूँकि वो संकल्प ले चुके थे, तो विरोचन ने कहा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं तुमको अपनी पूरी ज़िंदगी दे दूंगा। और कुछ शास्त्रों में ये भी बताया गया है, मलयालम के शास्त्र में, कि जो इंद्र जी थे उसका सर मांग ले गए थे और वो उसका सर लेकर के स्वर्ग चला गया था। अभी इसके विरोचन के बच्चे छोटे थे, जो बाली बहुत प्रतापी शासक था, बहुत ही वो उसको मारने के लिए श्री विष्णु जी को अवतार लेना पड़ा था। और श्री विष्णु जी ने उसे 3 पग ज़मीन मांगी थी। बहुत ही प्रतापी शासक था। और उसकी एक बहन भी थी, उसका नाम विरोचनी था। कहीं कहीं पे उसका नाम मधुमती भी बताया जाता है। अब ये दोनों ही शुक्राचार्य जी के संपर्क में थे और सारी मायावी विद्याओं से लैस थे। इसके बाद जो विरोचन था वो मृत्यु हो गई, लेकिन उनका जो पुत्र था बाली बहुत छोटा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसको जब पता चला कि इंद्र ने ऐसा ऐसा किया है मेरे पिता के साथ, उसने इस वजह से बाली ने आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को कुछ ही पलों में स्वर्ग को जीत लिया। इंद्र बहुत घबरा गए, लेकिन बाली अपने पिता का सर लेकर के वापस आ गया। लेकिन विरोचनी और जो देवता थे, जो गरुण देवता, अग्नि देवता, इन सबको भी विनाश करना चाहती थी। उसका विनाशकारी रूप देख करके सभी देवता घबरा गए, श्री विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उसको मना किया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। और वो नागपाश अस्त्रों से वार करती चली जा रही थी। नाग आते थे और पूरी सेनाओं को डसते चले जाते थे। ऐसा जब
भयानक विनाशक रूप जब श्री विष्णु ने देखा, विष्णु जी को लगा कि अब तो पूरा स्वर्गलोक देवताओं का विनाश हो जाएगा। तब श्री विष्णु जी ने गरुड़ देव से आवाहन किया और गरुड़ देवता ने इतने पक्षी भेज दिए लाखों करोड़ों की संख्या में कि वो सब आ करके उन सांपों को, उन सर्पों को डस रहे थे जो बिलोचनी ने अपनी शक्ति से उत्पन्न किए थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब श्री विष्णु जी ने उसको मना किया ऐसा करने के लिए, फिर भी वो नहीं मानी, तो विष्णु जी ने इंद्र को एक शक्ति दी और उस शक्ति का प्रहार से जो बिलोचनी थी वो उबड़ी हो गई। कहीं कहीं पे ये बताया जाता है कि कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि जो नाग थे वो उसको इतना डस लिए थे उसकी पीठ पर कि वो पीठ जो थी उसकी खोखली हो गई थी और मांस निकलने के कारण, काफ़ी खून निकलने के कारण उसका देहांत हो गया था कुंवारी अवस्था में ही। चूँकि वो जब मृत्यु को प्राप्त हो रही थी तो उसके दिमाग में विष्णु जी के लिए काफ़ी बैर था और वो विष्णु जी से बदला लेना चाहती थी। मरते दम तक वो नहीं भूल पाई कि विष्णु जी से हम बदला लेंगे। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस चीज़ को याद करता है अगले जन्म में उसकी उसी अवस्था में जन्म होता है। चूँकि वो अपना पीठ का जो घाव था वो नहीं भूल पाई थी और श्री विष्णु जी का जो कृत्य था वो विष्णु जी से बहुत तेज़ बदला लेना चाहती थी। तो अगले जन्म में उसको जो अवतार मिला वो मंथरा के रूप में था और उसके दिमाग में, चूँकि वो सब भूल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जब श्री राम जी को देखती थी तो उनके मन में, चूँकि वो विष्णु जी के अवतार थे, उनके मन में एक वैर आ जाता था और वो हमेशा उनको मारना चाहती थी। इसी क्रम में वो जो बिलोचनी थी जो अगले जन्म में, हालांकि बीच में एक जन्म और उसका होता है, लेकिन उस जन्म की वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए बिलोचनी जो थी वही मंथरा के रूप में आती है और कैकेयी के साथ आती है और जब तक उसने श्री राम जी का वनवास नहीं करा दिया, अयोध्या को तहस नहीं कर दिया, तब तक उसने दम नहीं लिया, क्योंकि उसके दिमाग में पूर्व जन्म के जो विचार चल रहे थे और प्रकृति ने उसके विचारों के हिसाब से ही उसका जन्म कराया था। हालांकि उसको इस जन्म में अपना पूर्व जन्म याद नहीं था, लेकिन उसके जो विचार थे वो वैष्णव द्रोही थे। वो वैष्णव के कृत्य को बहुत ही बुरा मानती थी और श्री राम जी को उसने 14 बरस का वनवास करा दिया। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति में जो होना होता है वो हो के रहता है, चाहे मनुष्य चाहे जितने प्रयास कर ले। प्रकृति में हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक वे से बनाई गई है और गीता में ये भी जो बताया गया है, श्री कृष्ण जी ने बताया है कि मनुष्य अंतिम समय में जो चीज़ याद रखता है वही चीज़ें उसको दोहराता रहता है और अगले जन्म में उसको उसी तरह का जन्म मिलता है। क्योंकि जो मंथरा थी पूर्व जन्म में उसके दिल में जगह बन गई थी वैष्णव जी के बैर के प्रति। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब